Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारे अर्थ के अंदर क्या है। तो इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी की मदद से समझ लिया है, यानी बुक से हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से रीड कर लिया है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और फिर आज के चैप्टर में हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी थीम को देखेंगे, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द मेन नोट्स जो कि हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अबाउट द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी अर्थ के बारे में। ठीक है, द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट, यानी हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर हो, यानी सरफेस पे हो चाहे सरफेस के अंदर हो। तो अब आता है लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की लेयर्स। तो इसकी 3 लेयर होती है। सबसे पहला जिस पे हम रहते हैं, यानी हमारा जो हम जिस पे रहते हैं लिथोस्फीयर, तो वहाँ पे जो पहला लेयर होता है वो कहलाता है हमारा क्रस्ट। ठीक है, फिर क्रस्ट के बाद एक और लेयर है हमारे पास जो कि है मैंटल, और फिर सबसे इनर जो कि लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो है हमारी कोर। ठीक है, अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे अर्थ को एक अनियन से कंपेयर किया गया है। देखते हैं कैसे। अनियन कैसा होता है, उसके अंदर छिलके के अंदर छिलका, यानी लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर ही होती है। ठीक है, तो ठीक अर्थ में भी कुछ ऐसा ही है, एक लेयर के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर, ऐसे ही अर्थ का भी शेप है। यानी अर्थ को कंपेयर किया गया है अनियन की तरह। अर्थ के लेयर्स भी अनियन की लेयर्स की तरह ही हैं। ठीक है, अब फिर इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ को एग से। तो एग हम देखते हैं क्या होता है एग में। सबसे पहले उसके ऊपर शेल होता है जिसे हम बॉईल करके उतारते हैं। ठीक है, यानी जो उसका शेल होता है उसे हम अर्थ से रिलेट करें तो वो हमारा क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सॉलिड थिंग है और ये भी एक सॉलिड है। तो यानी कि जो एग का शेल होता है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ के पहले लेयर यानी कि क्रस्ट से। फिर उस शेल के बाद अंदर आता है एग वाइट, एग वाइट आता है, तो उस एग वाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं मेंटल जो कि हमारा सेकेंड लेयर है। ठीक है, और फिर सबसे अंदर होता है एग योक, तो एग योक को कंपेयर कर रहे हैं हम कोर से। समझाती हूँ अच्छे से। सबसे पहले आता है क्रस्ट, हमारा पहला है क्रस्ट और इनका पहला है शेल। तो ठीक है, तो इस क्रस्ट को हम सेल से कंपेयर कर रहे हैं। मेंटल हमारी सेकेंड लेयर है और एग वाइट जो है वो एग की सेकेंड लेयर है। कोर जो है वो हमारा सबसे इनर लेयर है और एग का भी सबसे इनर लेयर होता है यॉक। ठीक है, तो यानी अर्थ को हम अनियन से भी कंपेयर कर सकते हैं और एग से भी। अब हम देखते हैं अर्थ्स इंटीरियर, यानी अर्थ के अंदर क्या है। सो नॉलेज इज़ लिमिटेड, यानी अर्थ के अंदर के बारे में हमें जितना कुछ भी पता है सब लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अब जितना अंदर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। यानी अगर हम ज़्यादा अंदर गए तो या तो हम गल सकते हैं या फिर हम प्रेशर से क्रश हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बहुत कम ही नीचे जा सके हैं। तो सबसे बड़ा जो खोदा गया था गड्ढा वो था रशिया में। ठीक है, जिसकी लेंथ भी थी वो सिर्फ 9 किलोमीटर थी। ठीक है, यानी 9 किलोमीटर ही हम जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो यानी कि अर्थ के इंटीरियर का नॉलेज जो है हम सिर्फ 9 किलोमीटर तक रखते हैं, यानी बाकी तो हमें पता है, हम खुद कभी गए नहीं है क्रस्ट मेंटल में या कोर में, हम सिर्फ 9 किलोमीटर तक ही पहुँचे हैं। यानी हमने अपने क्रस्ट को भी टोटली डिस्कवर नहीं किया है। सो डेप्थ ऑफ मैग्मा चैम्बर, यानी मैग्मा क्या होता है, हमारा जो जितने भी रॉक्स आते हैं वो तो धरती पे आके रॉक्स बनते हैं, पहले वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसी लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है, मैग्मा कहाँ तक होता है, सिर्फ 64 किलोमीटर तक। उसके अंदर क्या है ये कोई भी नहीं जानता। और ये सारा एनालिसिस हम करते कैसे हैं फिर, हम तो कभी 9 किलोमीटर से आगे बढ़े नहीं, तो हमें 64 किलोमीटर तक का पता कैसे है। तो ये सारा एनालिसिस हम करते हैं सीस्मिक वेव्स से, यानी कुछ हम वेव्स भेजते हैं धरती के अंदर जिससे हमें पता चलता है धरती के अंदर के बारे में कि कहाँ तक मैग्मा चैम्बर है, कहाँ पे कोर है, कहाँ पे मेंटल है, कहाँ पे क्रस्ट है। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपने पहले लेयर यानी कि क्रस्ट के बारे में।
द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ सर्फेस की, उसे ही हम कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। यानी सारे लेयर में ये सबसे थिन है। आगे देखते हैं। अब आता है क्रस्ट के बारे में कुछ और। तो अभी हमने पढ़ा कि क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है। तो अब ये जो क्रस्ट है इसको भी दो मिनरल से बनी है, एक है सियाल और एक है सीमा। ठीक है, तो ओशियन क्रस्ट पे होता है सियाल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे होता है सीमा। ठीक है, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। एज 4500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी क्रस्ट के बारे में हमें 4500 मिलियन ईयर अगो से ही, मतलब 45 मिलियन ईयर्स अगो, 4500 कितना लंबा टाइम है, उस टाइम क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर ये जो सीमा का फॉर्मेशन है ये 3700 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और सियाल का 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, डेप्थ अप टू 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर तक डेप्थ है हमारे क्रस्ट की। एवरेज डेंसिटी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो डेंसिटी यानी जो घनत्व है वो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट सबको पता है अपर मोस्ट लेयर। तो अब ये जो लेयर है यानी जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंट्स पे कुछ अलग होता है और ओशंस में कुछ अलग होता है। क्रस्ट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कॉन्टिनेंटल मास पे ये सिर्फ 35 किलोमीटर है, जबकि ओशन फ्लोर्स पे ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी जो ओशन वाला क्रस्ट है उसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सीमा। SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। और जो कॉन्टिनेंटल मास पे क्रस्ट है उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सिलिका, यानी कि सिलिका और अल्मुनिया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सियाल। यानी SI से सिलिका और AL से अल्यूमिनिया। आगे देखते हैं। अब आता है लेयर्स ऑफ क्रस्ट। अभी हमने पढ़ा कि दो लेयर्स होते हैं, एक होते हैं ओशियनिक और एक होता है कॉन्टिनेंटल। तो ओशियनिक क्रस्ट बना है सियाल से और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है सीमा से। तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, यानी इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये बासाल्ट से बना है मेनली। और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये उसके मुकाबले में कम डेंस है और ये ग्रेनाइट से बना है। तो अभी हम जो सियाल और सीमा पढ़ रहे थे उसको एक एक में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सियाल जो है वो ओशियनिक क्रस्ट है जिसमें SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आयरन और कैल्शियम भी इसमें प्रेजेंट है। यंगर पार्ट ऑफ क्रस्ट, यानी ये क्रस्ट का सबसे यंगर पार्ट है, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है ये बस, यानी सबसे छोटा है। फिर आता है सीमा, ये भी एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इसमें SI जो है वो होता है सिलिकॉन के लिए और MA मैग्नीशियम के लिए। इसकी डेंसिटी कम होती है, इसमें होता है एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम। और ये ओल्डर पार्ट है, यानी वो यंगर पार्ट था, यानी वो छोटा था तो ये बड़ा है। ये 3600 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन हुआ है इसका। अब हम आते हैं मैंटल पे, जो कि हमारा सेकेंड लेयर है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। यानी क्रस्ट के जस्ट बीनीथ, यानी क्रस्ट के जस्ट नीचे आता है हमारा मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यानी क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे तक होता है हमारा मेंटल। सो मैंटल इज़ द सेकेंड लेयर है। इसके भी दो सब लेयर्स हैं, पहला होता है अपर मैंटल और दूसरा होता है लोअर मैंटल। इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक। इसकी एवरेज डेंसिटी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपर पोर्शन ऑफ मैंटल एंड क्रस्ट टुगेदर नोन एज लिथोस्फेयर, यानी जिस लिथोस्फेयर के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा, हमारे फर्स्ट लेसन में पढ़ा, तो वो बना हुआ है, उसमें मैंटल भी आता है और क्रस्ट भी, यानी मैंटल प्लस क्रस्ट इक्वल्स टू लिथोस्फेयर। लोअर मैंटल आस्थेनोस्फेयर, यानी दो अभी हमने पढ़ा कि दो सब लेयर्स होते हैं, तो इसमें जो लोअर मैंटल होता है उसके लिए एक और नाम होता है एस्थेनोस्फेयर। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बारे में। तो जो अपर मैंटल है ये इसका स्टेट सॉलिड है, इसकी थिकनेस 40 to 400 किलोमीटर है। ठीक है, पर जो हमारा लिथोस्फेयर है वो 100 किलोमीटर का है। ये प्लेट्स में टूटा हुआ है और मेजर यानी मेन जो है 7 प्लेट्स होते हैं और छोटे छोटे माइनर प्लेट्स 12 होते हैं।
फिर आता है हमारा लोअर मैंटल, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे पिघली हुई रॉक्स होती है और यहाँ पे कन्वेंशनल करेंट्स भी होती हैं। तो और इसका जो स्टेज है वो मोल्टेन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि मोल्टेन मैग्मा। फिर आता है थिकनेस। तो इसकी थिकनेस 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक है। इसे मेसोस्फेयर भी कहते हैं और ये एस्थेनोस्फेयर के नीचे आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोर के बारे में, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, वो है कोर, जिसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये बनी है निकल और आयरन से, यानी इसको हम कहते हैं नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अर्थ का थर्ड लेयर है, निकल और आयरन से बना है, इसलिए इसे नाइफ कहते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर, और इसका टेम्परेचर है 11,000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो हमारा इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि इसके दो लेयर्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, हाँ। तो अब ये जो कोर दो लेयर्स में डिवाइड है, तो उसमें इनर कोर जो है वो मोल्टेन स्टेट में है, यानी कि पिघले हुए, जबकि जो आउटर कोर है वो कि सॉलिड स्टेट में है। इनर कोर का डेप्थ जो है 2900 से 5150 किलोमीटर तक है, जबकि जो आउटर कोर है वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर भी बहुत हाई है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक। और इसकी डेंसिटी है 10.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जबकि आउटर कोर की डेंसिटी है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो सबसे हमारी डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये थोड़ा सा PDF पुराना है इसलिए ऐसा लग रहा है, बट असल में ये रशिया में है। ठीक है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल यू हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। यानी अगर आपको अर्थ के सेंटर पे पहुँचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जितना अंदर जाते हो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, तो आप या तो पिघल जाओगे या फिर क्रश हो जाओगे। तो अगर हमें सबसे सेंटर में पहुंचना है तो हमें 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं रॉक्स और मिनरल्स पे। दी अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। यानी जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत तरह के रॉक से बना है। एंड इन एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी कोई भी नेचुरल मास जिससे हमारी अर्थ का क्रस्ट बनता है वो एक रॉक कहलाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब इन रॉक्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, और इनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। तो अब मेनली 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो जो अब वर्ड ओरिजिन देखते हैं, तो इग्नियस का जो है वो लैटिन वर्ड से मतलब ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर। फिर आता है सेडिमेंट्री, तो इसका ओरिजिन हुआ है सेडिमेंटम वर्ड से, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। फिर आता है हमारा मेटामॉर्फिक, जो कि ग्रीक वर्ड मेटामोस से बना है, जिसका मतलब होता है मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, यानी चेंज ऑफ फॉर्म को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इग्नियस रॉक्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बट ये हमारा पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखेंगे।